अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आवाज़ मेरी है ख़राब, ज़रा दूर से बना हुआ सब लोग। तो आज ये संडे और संडे में बना रहे हम लोग नाश्ता। सही है, चाय की पत्ती भी ख़त्म, टाइट में फ़िश हो गया। और यहाँ मैंने बनाए ये वाले चना छोला जो भी आप बोले वो बनाए मैंने। देखें न प्याज डाली न टमाटर। आवाज़ तो मेरी ख़राब हो गई। ये देखो, ये आज मैंने बनाए संडे। मैंने बोला लड़के भी घर पे, इसका अब्बा भी सब घर पर है, तो आज हम ये बनाते हैं। यहाँ मैं चाय चढ़ा देती हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ पराठे। ये रहे अंदर मोबाइल से लगाऊंगी ना। अच्छा भाई, ये जो है ना, इस तरह मैंने 6 पेड़े बना दिए और 6 पेड़ों के जो है ना मैं वो बना दी, क्या बोलते हैं, पराठे। इसको इस तरह करके मोबाइल दूसरा पकड़ो ना तुम, इस तरह करके इसको बनाएंगे। सही है, इसी तरह सारे बना के इस तरह इसको दबा के, वो उसके थे ना, वो कहते हैं आटा फ्रिज का था ना, इस वजह से मैंने पहले से यहाँ निकाल के रख दी ताकि ज़रा नरम हो जाए। आप इसको दबाते हैं इस तरह और इस तरह करके। जल्दी वाला काम है, टाइम नहीं ख़राब करना अपना। इसको भी इसी तरह दबाएँ, फिर इस तरह ये सारे पेड़ इसी तरह बना के। आवाज़ मेरी ख़राब हो रही। देखो इसमें तुम लोगों ने कचरा डाले है ना भैया ने बोतल में हैं। अब ये थोड़े वो जाएंगे, बैठ जाएंगे, फिर मैं इसको बना लूँगी। तो ये सारे बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आज है संडे और संडे का कोई व्लॉग बना ही नहीं। वैसे क्यों नहीं बनाया, सुबह में वही मैंने पराठे और चाय वगैरह बनाए और उसके बाद जो है फिर मैंने व्लॉग रोक दिया। गला देखो कितना ख़राब हो रहा है, वैसे ही लगा रहे काम पे, सुन नहीं रहा। उसने कानों में वो लगाया हुआ है। यहाँ अलवीना सो रही है, अफशा लगी हुई है, कपड़े वपड़े बहन के लपेट रही है क्योंकि वो घर जा रही है, उसके काम में लगी हुई है। बच्चे जो है ना बाहर है अभी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम। तू यही कोने में बैठा रहे या उधर ही बैठा रहे। अभी लाइट मैंने इसकी बंद करी हुई है ना के काम हो रहा है और सो रही है। और यहाँ हम लोग ने बनाए थे दोपहर के खाने में चावल और साथ के सलाद। तुमने नहीं खाया खाना? गरम हो रहे, खा लो। ये क्यों गरम, वो खोला हुआ था क्या? सिलेंडर पे पकड़ा। उसको बुला लो। और रात के खाने की तैयारी हो रही है, दाल माश बना रहे और बहू धो रही है कपड़े। और ये 2 बच्चे यहाँ बैठे हुए। हाँ, दादा लगे हुए झूले दे रहे हैं बच्चों को, झूले अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। ये रहो, शाम करो, इधर आओ। आपको ना आंटी बोलती है शाम करो। अच्छा वालेकुम। क्या खा रहे हो आप? हैं कुल्फी खा रहे हो? ये कुल्फी है, ये वही कल वाली दिखाऊं मुझे, मैं दिखाऊं। कल वाली जो मैं बना रही थी रसमलाई ना, तो वो दूध जो है ना खुला हुआ मैं लाई थी, वो ज़रा सही नहीं था, तो इसको अच्छी तरह पका के फिर मैंने इसमें कस्टर्ड डाला, तो कस्टर्ड से जो है ना ये कस्टर्ड ही बन गया है ना फाइक। अब आप खा रहे हो ना इसको बैठ के? दोनों नहीं खा रहे, बैठे हुए इसी तरह हैं। क्या चाहिए आपको? हैं इधर आओ, उठो, चलो बैठो, फाइक नीचे खाओ। व्लॉग का नेक्स्ट डे। मेरी आवाज़ कितनी ख़राब है, मैंने अपनी अम्मी की टेंशन ली हुई है। मेरी अम्मी को हो रहा है टाइफाइड और तबीयत ज़्यादा वो, यानी कि उनको ड्रिपें चढ़ रही हैं, लगी हुई हैं। और आज जो है माशाल्लाह से मेरी अम्मी मेरे घर आ रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अम्मी इस दफ़ा ईद मेरे साथ गुजारेगी। ये उन बेटियों के लिए खुश नसीबी होती हैं जिनके साथ उनके माँ बाप होते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरी माँ मेरे पास होगी। इस दफ़ा मेरी अम्मी मेरे साथ ईद गुजारेगी, मैं बहुत खुश हूँ। आज अम्मी आ रही है और आज जो है सहरी भी है और कल का रोज़ा रखेंगे मंगल वाले दिन का। तो आज मुझे सारा ये किचन जो है ना साफ़ करवाना है। आप ये देख रहे हैं डिप्रेशन से मेरी आवाज़ कितनी ख़राब हो रही है। अभी सुबह के 11 पौने 12 बजे का टाइम है और गैस आएगी। मैंने अपने लिए चाय वगैरह रखी हुई, पर चाय मैंने बनाई नहीं क्योंकि यहाँ से जो है ना गैस निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही है साइड से, तो ये कहीं नुकसान न कर दे, इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब वेट करते हैं कि गैस आएगी तो चाय बनेगी, शुगर वाली फ्रीज चाय हमारी भाई। और जो है ना ये पूरा फैलावा मुझे हटाना है। और दूसरी बात ये कि कुर्बानी में माशाल्लाह से हम लोग ने हिस्सा डाला है, तो उसके लिए मुझे ये बगदा जो है इसको भी ज़रा तेज़ करवाना है। एक तो अम्मा लेके गए और ये एक रहता है, ये घर के लिए मैंने बोला, तो इसको करवाना है।
और छुरियाँ करवानी है तेज़, वो भी देकर आने। और आज काफ़ी सारे काम है, बहुत ज़्यादा काम है। या तो वीडियो बनेगी या नहीं बनेगी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आधी बनेगी आधी नहीं बनेगी। काम में जब बंदा लगा रहता है तो वीडियो की फ़िक्र नहीं होती। मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है। और ये देखें कमरा, रूम, ड्राइंग रूम को जिस तरह फैला हुआ है। अच्छा भाई, जिन बंदे को यानी कि सर्वाइकल हो या पट्टों में दर्द हो ना या चक्कर आए, यकीन करो मेरे इतना दर्द, इतना चक्कर, इतनी तबीयत ख़राब, और बस उठ रही थी, सर घूम रहा था। मैं आप लोग को एक वो दिखाती हूँ, क्या बोलते हैं, दवाई। ये आप इस्तेमाल करें ड्रॉप से, तो इससे आप बेहतर हो जाएंगे। ये वाली, ये देखें, ये वाली ड्रॉप से सही है। ये आपके अगर गर्दन में दर्द है, आपके हाथ में दर्द है, आपके पट्टों में खिंचाव है, सर्वाइकल के लिए है ये ख़ास तौर पर ये वाली दवाई है। ये नाम आप तस्वीर ले सकते हैं, और उर्दू में इसका नाम इस तरह है, सही है। ये इधर लिखा हुआ है गर्दन और कमर के मोड़ों की तकलीफ़ के लिए, सही है। ये बहुत अच्छी दवाई है, इससे मैं बहुत आराम आया हुआ है। जैसे मैं उठ पा रही थी, जैसे एक साइड पे रखा हुआ है ना, सीधे साइड पे मैं सोती थी, उल्टे साइड पे मैं नहीं मुड़ पाती थी, मेरे सर घूमता था, दिमाग घूमता था, इतनी बुरी चक्कर वगैरह आ रहे थे। अभी मेरी आवाज़ भी ख़राब है, बात कर रही हूँ। तो ये वाली जो दवाई है ना, ये बहुत अच्छी है। इसके ये इस तरह कुछ बोतल होगी, दिखा देती हूँ मैं आप लोग को। फिर मैं तो दिखाती रहती हूँ जिसको जो भी चोट के समझ में आते हैं। ये देखिए इस तरह इसमें लिक्विड टाइप में होगा, और कतरे वाली दवाई है। आप इससे 15 से 20 कतरे जो है ना आप रोज़ाना पी सकते हैं। 10 से 15 कतरे ये लिखा हुआ है, सही है। ये आप लोग पिएँ और इससे आपको आराम होगा। यकीन करें, मैंने इस्तेमाल करें, आपको भी होगा फ़ायदा। मुझे सर्वाइकल हो रहा है 5-6 साल से। ये इस वजह से होता है कि एक साइड पे सोती हूँ, फट्टों में ठंड लग जाती है ना एसी की वजह से, तो इसलिए फिर मुझे सर्वाइकल हो जाते हैं। तो मैं मेथी दाना और अलसी के बीज दोनों हम वज़न लेके उसको पीस के वो रख देती हूँ, सही है। तवे पे भून के फिर पीस देती हूँ, तो वो सुबह नाश्ते के बाद चाय का 1 चम्मच, रात को खाने के बाद। उससे भी यकीन करें 2 दिन में ही ऐसे फ़र्क पड़ता है। ये दवाइयाँ डॉक्टरों की ऐसी वैसी चीज़ें जो है ना इस्तेमाल ना करें, इससे जो है ना और नुकसान होता है। ये दवाई और एक वो वाली दवाई, ये टोट के ज़रूर आजमाया करें, इससे बंदा बेहतर हो जाता है। तो माशाल्लाह से मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। मेरी माँ मेरे पास है, मेरी माँ मेरे घर आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक मेरी माँ को सेहत याब करे और सेहत दे। अल्लाह पाक आप लोग भी दुआओं में याद रखना, क्योंकि मेरी माँ मेरे हाथों में नज़रों के सामने होगी तो मैं खिदमत भी अच्छी तरीके से कर सकूँगी ना। और मेरे भाई ने भी बहुत खिदमत करी, अल्लाह पाक उसको इसका अजर दे, यानी कि बहुत ख्याल रखा। अब अम्मी तंग हो रही है, अम्मी कह रही चलो मैं रूबी के घर जाऊँगी, थोड़ा वहाँ ठंडा है, एसी में लेटी रहूँगी, सुकून है। यहाँ पे एसी लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, तो अम्मी थोड़ी सी ना आराम से रहेगी, क्योंकि अम्मी को ना ठंडा गर्म यानी कि वो है ना टाइफाइड, कभी गर्मी लगती है कभी सर्दी लगती है, कुछ अजीब सी कैफियत हो रही है, इस वजह से अम्मी यहाँ आ रही है। चलो अच्छी बात है, अम्मी आ रही है। तो चलो इस दफ़ा ईद सब बहन भाई मेरे घर आएंगे अम्मी से मिलने के लिए, मेरे पास हो गया। अम्मी को मैंने बोला ईद मेरे साथ है ना, कि यहाँ इस दफ़ा ईद तेरे पास ही है, तो अम्मी मेरे पास आ रही है, इंशाल्लाह आ जाएगी मेरी अम्मी। आप लोग भी दुआओं में याद रखना मेरी अम्मी को।